हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। तो एरीज सीज़न शुरू हो गया है। अगर आप लोगों का बर्थडे 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में आ रहा है तो आप एरीज यानी कि मेष राशि के हो, तो ये मैं आपके लिए पूरी ईयरली रीडिंग लेके आई हूँ। इसके अलावा जो लोगों का असेंडेंट या फिर मून साइन एरीज है तो वो लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि आपके जो अप्रैल से लेके आपके अगले बर्थडे तक, मतलब इस आपका बर्थडे जब भी 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में जिन लोगों का भी बर्थडे पड़ रहा है, तो इस बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक, मतलब पूरे साल, पूरे 12 महीने की रीडिंग हम देखेंगे कैसी रहेगी आपके लिए ये पूरा साल। इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन से लेसन्स हैं जो कि हम इस साल में सीखने वाले हैं और कौन से मेन चैलेंजेस रह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे डिवाइन है वो हमारे जो एरीज हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनको क्या गिफ्ट दे रहे हैं इस बार उनके बर्थडे पे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं जो एरीज है या मेष राशि उनके थोड़े से ना मतलब करेक्टरिस्टिक्स बताना चाहूँगी, क्योंकि जो एरीज होते हैं ना वो मतलब जैसे आप उनको देखोगे ना बहुत मतलब एक एनर्जी से भरे हुए लोग आपको दिखाई देंगे। क्योंकि आपने देखा भी होगा ना कि जो एरीज का अगर हम साइन देखें तो वो रैम होता है। रैम मतलब जो भेड़ू होता है ना, उसको आपने देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि वो जब वो घास चरने भी जाता है तो कैसी कैसी पहाड़ों पे, कैसी कैसी चट्टानों पे वो चढ़ जाता है, मतलब बहुत एनर्जी होती है उसके अंदर। तो ऐसे ही होते हैं मेरे एरी साइन वाले लोग, मतलब बहुत एनर्जी होती है उनके अंदर ना। और ना ये लोग बहुत ही एंथ्यूजियास्टिक होते हैं। कभी भी कोई काम शुरू करना है ना तो देखिए जो सबसे पहले इंसान, मतलब जो भी लोग हाथ खड़ा करेंगे ना कि हाँ मैं करूँगा, तो वो काफ़ी हद तक होता है कि वो एरीज हों। क्योंकि कोई भी काम करने में, पहल करने में ना मतलब बहुत बहुत भरे होते हैं एंथ्यूजियाज्म से, मतलब बहुत जोश होता है इनके अंदर ना। उसके अलावा जो ये एरीज होते हैं ना, इनका जो प्लैनेट जो इनको रूल करते हैं वो होते हैं मार्स। मार्स मतलब मंगल। तो आपने देखा होगा कि मंगल जो होते हैं उनको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। तो मंगल के कारण ना मतलब मंगल इनको बहुत एनर्जी देता है, मतलब दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर फुल ऑफ पैशन। आपको पता है जब ये एरीज जो होते हैं ना किसी काम के पीछे लग जाते हैं ना, तो जब तक वो काम कंप्लीट नहीं ना हो जाता, अगर उन्होंने वो काम शुरू कर लिया है तो एक बार काम शुरू कर रहे लेंगे, फिर जब तक उसको अच्छे से कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक ना ये लोग चैन से नहीं बैठते। मतलब बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं अपने काम के लिए, बस पीछे पड़ जाते हैं। और ना इनके अंदर बहुत मतलब बहुत पैशन होता है इनके अंदर, पैशन कूट कूट के भरा होता है। और खेलने कूदने में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इनको काफ़ी एनर्जी वाला काम करना बहुत पसंद होता है। और एरीज के अंदर एक बहुत अच्छी ना इनबॉर्न क्वालिटी होती है, और वो होती है लीडरशिप की क्वालिटी। मतलब दे आर इनबॉर्न लीडर्स। कभी भी आप एक ग्रुप में देखेंगे कि हाँ हमने ये काम करना है, तो कोई भी ना जैसे जो एरीज होते हैं वो जैसे अपने ग्रुप में जैसे शुरू करते हैं कि हाँ पहले से जैसे काम बांटना शुरू कर देते हैं कि हम ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। मतलब उनमें एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो होती है ना, तो मतलब बहुत अच्छी होती है। बहुत मतलब एक काफ़ी अच्छे लीडर्स होते हैं जो एरीज राशि वाले लोग होते हैं ना। जो भी मेष राशि के लोग होते हैं उनके जो पार्टनर्स हम देखें ना तो उनको बहुत ही बैलेंस्ड पार्टनर्स मिलते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और ट्रैवलिंग के भी बहुत शौकीन होते हैं। मतलब इनको एक्सप्लोर करना, इनको घूमना फिरना भी बहुत पसंद है। ठीक है, तो इनके अगर आप पार्टनर्स देखोगे ना तो वो बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं। अब देखिए बैलेंस पार्टनर्स का होना इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ना एक्सट्रीम में चले जाते हैं। तो अगर इनके जो पार्टनर्स हैं वो एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड वाले होंगे तो फिर इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से निपटा है। और दूसरी बात ना आपको एक बताऊं कि ये लोग ना दोस्ती बहुत अच्छे से निभाते हैं। मतलब अगर इन्होंने किसी के साथ दोस्ती कर ली तो बहुत अच्छे से निभाएंगे, मतलब कुछ भी कर जाएंगे अपनी दोस्ती के लिए बट एट द सेम टाइम दुश्मनी निभाना भी इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो ये थे मेन करेक्टर्स। वैसे तो मैं पूरा मतलब काफ़ी देर तक इन लोगों के बारे में बोल सकती हूँ, लेकिन फिर हमारी रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे कि ये पूरा जो साल है, मतलब इस मार्च अप्रैल में जब भी आपका बर्थडे होगा और अगले तक आपके आसपास कैसी एनर्जीज रहेंगी। तो मैंने ना ये आपके लिए 12 कार्ड शफल किए हैं, तो हम धीरे धीरे करके एक एक करके ये रीडिंग पढ़ेंगे। तो ये पहले हम 6 कार्ड लेते हैं आपके, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो आपका हाफ है, आपके नेक्स्ट हाफ है जो वो कैसे रहेगा। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो एक एक करके हम ये कार्ड खोलेंगे और देखेंगे कि मेरे जो एरीज हैं उनकी आसपास कैसी एनर्जी रहने वाली है। मतलब जो ये वाले महीना जब से भी उनका बर्थडे शुरू होगा उससे हम वो फर्स्ट मंथ लेंगे, और तब से लेके मतलब अगला जो बर्थडे उनके आएगा तब तक कैसी एनर्जीज उनके आसपास रहेंगी। तो कैसे रहने वाले हैं ये 12 मंथ्स मेरे एरीज के लिए।
तो देखिए, ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को आपके बर्थडे पे बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप लोगों के लिए आपका बर्थडे बहुत ही मंगलमय रहे, बहुत सारी खुशियाँ लेके आपके लिए। तो ये मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं। फर्स्टली लेट मी सेट देम। तो ये है आपके पूरे 12 महीने की, मतलब पूरे 1 साल की एनर्जी जो आपके आसपास रहेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो भी आपका बर्थडे मंथ होगा, जब भी आपका बर्थडे होगा, कि उस मंथ में आपके साथ आसपास कैसी सी एनर्जी रहने वाली है। तो देखिए, जो सबसे पहले आपका कार्ड निकला है वो है द कार्ड ऑफ रिलीज़। तो जो रिलीज़ वाला कार्ड है वो हमें यही बताता है कि आपकी लाइफ में ना कोई फेज़ चल रहा था अभी आसपास ना। तो मतलब ना, जैसे एक फेज़ का एंड होके एक नया फेज़, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होगा। जैसे आपका बर्थडे शुरू हो रहा है तो देखिए आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। और यहाँ पे ना, जैसे ये जो एनर्जी आपके आसपास रहेगी ना एरीज, हो ना आपको ना इस चीज़ के लिए मतलब प्रोत्साहित भी कर रही है कि आप जो भी आपका ये नया फेज़ बिगिन हो रहा है आप उसके साथ जाइए, फ्लो विद द फ्लो। आप ना अपने आप को रोकिएगा नहीं, क्योंकि देखिए जब भी हमने कोई नई जर्नी स्टार्ट करनी होती है ना, हम अपने कंफर्ट जोन में इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। या कुछ भी चेंजेस जो हमारी लाइफ में आ रही होती हैं, देखिए चेंजेस कैसी भी हो सकती हैं, चेंजेस को कभी भी हमने ना मतलब वो नहीं करना कि ये अच्छी चेंजेस है या बुरी चेंजेस है। क्योंकि देखिए बोलते हैं ना कि चेंजेस आर द ओनली कांस्टेंट। क्योंकि जब तक चेंजेस हमारी लाइफ में नहीं आएगी तो लाइफ ना हमारी एक तरीके से ही बहती रहेगी। तो जब देखिए कोई भी चीज़ बहती है तो वो उसको चेंज होना ही पड़ता है। क्योंकि अगर वो नहीं बहेगी तब तो वो पॉन्ड वाला पानी हो जाएगा ना, मतलब एक जगह पे जो खड़ा हो जाता है। तो बोलते हैं ना कि जो स्टैग्नेंट वाटर है फिर उसमें से स्मेल भी आती है। तो हमारी लाइफ चलती रही हमारी, तो उसको बहना पड़ता है। तो जब वो चीज़ बहती है तो मतलब उसमें चेंजेस आ रही हैं। तो यही है कि यू जस्ट हैव टू फ्लो विद द फ्लो। अगर चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में तो उसको ना आपने ना लेबल नहीं करना कि ये चेंजेस जो आई हैं ये अच्छी चेंजेस हैं या ये चेंजेस जो आई हैं ये बुरी चेंजेस हैं। हाँ, चेंजेस आ रही हैं। जैसे आपका ये बर्थडे शुरू होगा तो उस मंथ के दौरान आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगी। अब देखिए सबकी लाइफ, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है तो सबकी लाइफ में ये अलग अलग चेंजेस आएंगी। बट यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यू हैव टू रिलीज़ द कंट्रोल, कि जो भी चेंजेस आ रही हैं उसको आने दीजिए एंड यू मस्ट फ्लो विद द फ्लो। तो आपने ना उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, उन चीज़ों को ना आपने ना जैसे लेबल करने की कोशिश नहीं करनी है। और काफ़ी लोगों का ना मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ना काफ़ी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और काफ़ी लोगों को ना ये भी बताया जा रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन। ना बहुत देर से किसी चीज़ की जैसे वेट में भी थे एंड काफ़ी देर से है कि उनको लग रहा था कि ये हो जाएगा या फिर मतलब दे वर जस्ट स्टक। तो उनके लिए जैसे ना ये वाला जो आपका बर्थडे मंथ है ना, ये मूव ऑन करने का मंथ है। तो हो सकता है कि मेरे जो काफ़ी एरीज़ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उनकी फ़िज़िकल मूवमेंट हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन से, या फिर ना उनकी लाइफ में ऐसी सी कोई सिचुएशन चल रही थी जिससे कि वो मूव ऑन हो रहे हैं। और मूव ऑन कहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि ना अभी उनको थोड़ी सी शांति की तलाश है। ठीक है, तो मतलब कि वो अपनी जो लाइफ है उसमें आगे बढ़ेंगे। तो वैसा वाला कार्ड है। बस मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी चेंजेस आने आ रही हैं उसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, उसको खुले मन से एक्सेप्ट कीजिए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिए। क्योंकि देखिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में नहीं होती हैं, बट दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन, टू टेक वन स्टेप अहेड। अभी हम चलते हैं अपना नेक्स्ट मंथ में। तो इसका जो नेक्स्ट मंथ है वो देखिए, जैसे कि मई वाला मंथ ले लेते हैं हम लोग ना। ये तो जो मई का मंथ है ये है, दिस इज़ 10 ऑफ वाटर। तो जो 10 ऑफ वाटर का कार्ड होता है ना, तो देखिए वाटर एनर्जी, मतलब वाटर ना हमारे इमोशंस को डिपिक्ट करती है। वाटर जो है वो हमारे फीलिंग्स को डिपिक्ट करता है। तो मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो जैसे ही यहाँ से ना आप मूव ऑन हो रहे हो, जैसे वो चीज़ें हैं उनको आप छोड़ रहे हो जो आपके बस में नहीं है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही आप मूव ऑन कर रहे हो, जो नेक्स्ट मंथ है वो ना जैसे एक हैप्पी फैमिली लाइफ वाला मतलब आपके लिए ये मंथ होगा। हो सकता है कि काफ़ी लोग ना जैसे मई में ना वो जैसे एक घूमने के लिए बाहर जाएं अपनी ना, मतलब मेनली ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आप ना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। और जब ये आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, दिस इज़ लाइक ए क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। ऐसे नहीं कि हाँ मतलब बैठे हुए हैं पर सबका ध्यान अलग अलग है, नहीं, यू आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। तो वैसी सी चीज़ें निकल के आ रही हैं। और ना काफ़ी लोग हैं ना जैसे उनके बच्चों वो ना
स्पेशली जो ये वकेशंस ले रहे हैं, मतलब इसमें से काफ़ी लोग वो शायद अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि काफ़ी देर से हमारे बच्चे कहीं गए नहीं, या फिर वो काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं। तो स्पेशली जैसे ना काफ़ी लोग अपने बच्चों को घुमाने के लिए, मतलब उनके लिए भी ये टाइम निकाल रहे हैं, विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी कि हाँ, आप अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल रहे हो। और अभी हम चलते हैं अपनी जून वाली एनर्जी में। तो जून वाला कार्ड है, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ बैलेंस। देखिए जब भी ये कार्ड आता है ना, तो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लिब्रा एक्चुअली। तो हो सकता है काफ़ी लोगों में से, आप में से ज़ोडिएक या उनका सन मून राइजिंग या लिब्रा हो सकता है इसमें से ना। तो ये है कि यहाँ पे ना आपको ना ये बताया जा रहा है कि जो 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 ये वाला मंथ होगा ना, जो जून का मंथ होगा, इसमें ना आपको ना अपने जो अप्रोच रखनी पड़ेगी ना, वो बहुत ही जैसे ना एक बैलेंस्ड अप्रोच में रहना पड़ेगा। जब भी ये बैलेंस वाला कार्ड आता है, ये ना हम लोगों को दिखाता है कि हम काफ़ी लोगों की ना, जैसे यहाँ पे ना हीलिंग हो रही है, जैसे काफ़ी लोगों की फिजिकल हीलिंग हो रही है, काफ़ी लोग जैसे उनकी इमोशनल हीलिंग हो रही है। मतलब जैसे ना एक कई बार होता है ना कि हमारे मन पे कोई बोझ होता है, तो जैसे ना एक मन का वो बोझ है, वो उतरता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये कार्ड मुझे ऐसी सी एनर्जी दिखा रहा है कि जैसे उनकी मतलब काफ़ी, मतलब यहाँ पे मुझे वाटरी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जैसे ना उनकी मतलब एक तरीके से इमोशनल हीलिंग चल रही है इस मंथ में ना, जून के मंथ में। और दूसरी ये जो कार्ड है, ये बताता है कि आपने ना थोड़ा सा ना मॉडरेशन में चलना है। मॉडरेशन की बात मैं क्यों कर रही हूँ कि समझ लीजिए कि काफ़ी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे पार्टी टाइम में लगे थे, कि मतलब पार्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे आपने अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है। या फिर काफ़ी लोग हैं वो जैसे क्रैश डाइटिंग के ऊपर चल रहे थे, मतलब दे वर लूजिंग वेट बाय डूइंग सम क्रैश डाइट्स एंड ऑल। तो उनके लिए भी बताया जा रहा है कि नहीं, आपने ना यहाँ पे एक्सट्रीम में नहीं जाना है। कोई भी चीज़ आपने एक्सट्रीम में नहीं करनी है, चाहे वो आपकी हेल्थ के ऊपर हो, चाहे आपकी फिटनेस के ऊपर हो, चाहे आपके काम के ऊपर हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ को टाइम देने के, मतलब आपने एक्सट्रीम में नहीं जाना, आपने बहुत ही बैलेंस होके ये काम करना है। और दूसरा यहाँ पे जो चीज़ बताई जा रही है वो है कि दिस इज़ द टाइम यू नीड टू कोऑपरेट एंड कॉम्प्रोमाइज़। मतलब कि आपने यहाँ पे जो भी काम करना है वो सब लोगों को साथ लेके चलना है। और जब आप इस सब लोगों को साथ लेके चल रहे हो, ये नहीं कि आपने, मतलब ठीक है अपनी बात रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरों की बात सुनना भी तो बुरी बात नहीं है ना। तो आप अपनी बात भी रखिए, दूसरों की बात भी सुनिए, और देखिए कि एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलिए कि मतलब किस तरीके से हम कोऑपरेट करके काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर बीच में अगर आपको किसी चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ कॉम्प्रोमाइज़ करके मेरा काम बन सकता है, देन यू मस्ट डू दैट कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है। एंड दूसरी और ना, यहाँ पे आपको ना एक परफेक्ट टाइमिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो भी काम करना है वो ना एक रश एनर्जी में नहीं करना है। थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को। एक तो रश एनर्जी में नहीं करना है, दूसरा आपने एक्सट्रीम में जाके नहीं करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी काफ़ी हीलिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और जैसे यहाँ पे ना मुझे ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों की, जैसे ये नंबर 14 है, तो मुझे ना ये नंबर यही दिखा रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, एंड स्पेशली उनकी फैमिली लाइफ में, या फिर काफ़ी लोगों की, क्योंकि देखिए जो नंबर 4 होता है ना, वो हमें दिखाता है कि हम लोगों की जो फाउंडेशन है उसके बारे में बताता है। तो देखिए हमारी फाउंडेशन जो है वो हमारी फैमिली होती है, हमारी फाउंडेशन हमारा काम होता है। तो जहाँ पे भी आपने, मतलब कई लोगों की न्यू बिगनिंग उनके काम में हो रही है, और काफ़ी लोगों की जो न्यू बिगनिंग है उनकी फैमिली लाइफ में होता है, और काफ़ी स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे ना। तो अभी हम चलते हैं अपनी जुलाई वाली एनर्जी में। तो जुलाई की एनर्जीज अगेन एस ऑफ वाटर। देखिए आपने ना वाटरी कार्ड ना बहुत आए हुए हैं यहाँ पे। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो एरीज होता है वो एक फायर साइन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो साल है, ये जो जैसे महीने आगे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी इमोशनल हीलिंग हो रही है, काफ़ी इमोशनल अचीवमेंट्स मिल रही है, इमोशनली हैप्पी हो रहे हो आप, इमोशनल बिगनिंग्स मिल रही हैं आपको ना। जैसे ये एस ऑफ वाटर भी है, तो एस ऑफ वाटर इज़ लाइक जब एस ऑफ वाटर होता है न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, और वाटर एनर्जी फीलिंग्स की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी, मतलब कि बिगनिंग ऑफ इमोशंस है, बिगनिंग ऑफ फीलिंग। मतलब काफ़ी जो मेरे व्यूअर्स हैं जो एरीज हैं, तो हो सकता है कि जो जुलाई का उनका मंथ है, मैनी ऑफ देम, मतलब जो उस एज ब्रैकेट में हैं, मैनी ऑफ देम आर गोइंग टू फॉल इन लव, उनको जैसे ना अपने एक रोमांटिक पार्टनर्स मिल रहे हैं। और जो लोग पहले से ही एक पार्टनरशिप में हैं, जो पहले से ही मैरिड हैं, उनके पहले से ही अपने पार्टनर्स हैं, तो जैसे ना उनकी जो
ये जो उनका रिलेशनशिप है ना वो जैसे रिन्यू हो रहा है, एक स्टेप आगे जा रहा है। कि जैसे अगर कुछ थोड़ी देर के लिए उनको लग रहा था कि नहीं वो काफ़ी स्टैगनेंट हो गया, तो यहाँ पे ना मतलब वो एक न्यूनेस आ रही है उनके रिलेशनशिप में ना, मतलब इमोशनली हीलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है आपके ना वो जो फर्स्ट जो 3-4 मंथ्स चल रहे हैं ना उसमें ना, विच इज़ रियली वेरी वेरी गुड। और काफ़ी लोगों की देखिए जो वाटर एनर्जी मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़ी होती है, तो यहाँ पे ना आप देखेंगे कि जो जुलाई का मंथ है ना इसमें आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रांग होगी, और स्पेशली जब अपने पार्टनर्स चूज़ कर रहे होंगे या फिर जब अपने पार्टनर्स के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी स्ट्रांग होगी। जैसे काफ़ी लोगों को जैसे लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है, या फिर जो लोग पहले से ही पार्टनर है जैसे उनको ना पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ व्हाट माय पार्टनर्स नीड, क्या मतलब छुट्टी पे जाना चाहते हैं या फिर इकट्ठे बैठ के कॉफ़ी पीना चाहते हैं, मतलब व्हाट दे वांट टू डू। जैसे उनका इंट्यूशन लेवल काफ़ी हाई होने वाला है। और काफ़ी लोगों के लिए नए होम की भी एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, बिकॉज एस ऑफ वाटर रिलेशनशिप आ रहे हैं, नई बिगनिंग शुरू हो रही है, काफ़ी लोगों के नए घर बन रहे हैं और काफ़ी लोगों के घर बस भी रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये कार्ड्स देख के। तो अभी हम चलते हैं अपने अगस्त वाली रीडिंग में। तो देखिए अगस्त में क्या हो रहा है, द व्हील। देखिए व्हील मतलब पहिया, व्हील का काम क्या होता है, मतलब जब भी व्हील को इन्वेंट भी किया गया था तो इसलिए किया गया था कि मूवमेंट हमने कैसे करनी है कि कैसे हम मूव कर सकते हैं आगे। तो जब भी व्हील आता है, व्हील ऑलवेज शो मूवमेंट, और मूवमेंट मतलब कि आपकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। इट्स टाइम फॉर अ पॉजिटिव चेंज, कुछ तो चेंजेस आ रही हैं, मतलब ना आपकी लाइफ में ना मतलब जो सिचुएशंस है ना वो सडनली एकदम मतलब आगे बढ़ जाएंगी। मतलब आपको लगेगा कि हाँ पहले धीरे धीरे चीज़ें हो रही थी, फिर अगस्त में आपको लगेगा कि एकदम से मतलब जैसे स्पीड पकड़ ली, एकदम चेंजेस होने शुरू हो गई हैं। और जो ये चेंजेस होंगी आप घबराइए मत, ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही हैप्पी चेंजेस होने वाली है। मतलब क्योंकि दिस इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो मतलब बहुत फॉर्चुनेट होने वाली हो, काफ़ी लक आपकी साइड में आने वाला है, मतलब काफ़ी लकी मंथ रहने वाला है आपके लिए। और अचानक से आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून ना एक सडन मूवमेंट करेगा और फॉर्च्यून एकदम से आपके पास आएगा। तो मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए रीडिंग करके। तो आप देखिएगा कि अगस्त के मंथ में कौन सा मतलब फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रहा है। अभी हम चलते हैं सितंबर की एनर्जी में। तो सितंबर इज पेज ऑफ एयर। तो देखिए पेज ऑफ एयर मतलब कि एक नई शुरुआत, और एयर मतलब कि विचार, एयर मतलब कि हमारे डिसीजंस, एयर मतलब कि प्लान्स, मतलब जो हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच को दिखाता है एयर। और हमारे एनवायरनमेंट के आसपास जो न्यूज़ होती हैं उसको दिखाता है, कम्युनिकेशन होती है उसको दिखाता है एयर वाला कार्ड ना। तो यहाँ पे जो पेज ऑफ एयर है वो ये दिखा रहा है कि जो आपके प्लान्स बन रहे हैं, मतलब सितंबर में कुछ ना कुछ तो आपके प्लान्स बन रहे हैं। और हो सकता है कि जो प्लान आपने पहले बनाए थे, हो सकता है कि सितंबर में ना आप उन कुछ न्यूज़ के साथ ना मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिले और वो प्लान आप चेंज कर दो। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आपने पहले से जैसे प्लान ए बनाया, फिर कुछ आपको न्यूज़ मिली कि नहीं ये इस तरीके से नहीं हो सकता, इसको किसी और तरीके से करेंगे तो वो बेहतर होगा। तो सकता है कि काफ़ी लोगों को जो ये इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी चैलेंजिंग लगे। अब मैं चैलेंजिंग क्यों बोल रही हूँ, चैलेंजिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए कई बार होता है ना कि हम एक प्लान के हिसाब से चल रहे होते हैं, हमने उसके लिए खूब सारी तैयारियाँ की होती हैं, लेकिन फिर हमें एकदम से ऐसे चैलेंजिंग सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, अभी हमें लगता है कि हम एकदम से कैसे अपना प्लान चेंज किया, हमने तो इस तरीके से करना था। तो वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, बट ये है कि आप प्लान ए के साथ एक प्लान बी भी ज़रूर बनाइए, ताकि आपको अगर ऐसी सी न्यूज़ मिले कि हाँ आपको प्लान चेंज करना पड़े तो आप आराम से उसको चेंज कर सकें। देखिए इसीलिए तो हम टैरो रीडिंग्स देखते हैं ना, कि ठीक है हमें कुछ पता चल सके। और अगर पहले से ही आपको पता है कि हाँ बारिश आने वाली है तो अपना रेनकोट और अपना अम्ब्रेला रेडी रखिएगा। तो ये बस न्यूज़ की बात कर रहा है कि कुछ आप किसी चीज़ पे आप प्लान बनाएंगे तो हो सकता है कि बीच में कुछ न्यूज़ के कारण आपको अपने वो प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे। दैट्स इट। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हाफ में, क्योंकि ये तो था आपका फर्स्ट हाफ की कहाँ कैसा रहेगा अप्रैल से लेके सितंबर तक। तो मेनली यहाँ पे जो आपका फर्स्ट हाफ है मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगा कि काफ़ी लोगों की इमोशनल हीलिंग हो रही है, काफ़ी लोगों को अपने पार्टनर्स मिल रहे हैं, और जिनके पार्टनर्स हैं उनके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, आपका लक आपके साथ दे रहा है, आपकी जैसे फिजिकल हीलिंग हो रही है, काफ़ी लोगों की इमोशनल हीलिंग हो रही है। काफ़ी लोग हैं जो अपने जैसे ही अपनी फैमिली के साथ ना वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं।
क्योंकि शुरुआत आपकी हुई थी रिलीज़ से। रिलीज़ मतलब कि आपने कंट्रोल नहीं करना। तो जैसे ही ना आप ना जैसे जो भी ये चल रहा है आपकी लाइफ में उसे एक डिवाइन प्लान समझ के चलाओगे तो आपकी मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जैसे आपका टाइम आगे आगे निकलता जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट हाफ और अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट हाफ में आपके लिए क्या छिपा हुआ है। तो अभी हम चलते हैं अपनी अक्टूबर वाली एनर्जी में। तो अक्टूबर वाली एनर्जी इज पेज ऑफ फायर। तो देखिए जब भी पेज ऑफ फायर मतलब अगेन एक कोट कार्ड आया है तो मतलब कि दिस इज समथिंग कि जिसमें यू आर अफेक्टेड बाय अदर पीपल ऑल्सो। तो पेज एक न्यू बिगनिंग की मतलब एक नई चीज़ कोई चीज़ की शुरुआत बताता है। और यहाँ पे ये है पेज ऑफ फायर मतलब पेज ऑफ फायर इज समबडी हु इज़ वेरी आउट गोइंग, वेरी क्रिएटिव, वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब जो कि जैसे कि एरीज होते ही हैं, एरीज आर वेरी वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि वो बहुत ही ज़्यादा ना उनके अंदर एक लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है। तो किसी भी काम को ना वो करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ना आप ना देखोगे कि जो एरीज होते हैं ना वो काफ़ी नॉटी भी होते हैं। जो बच्चा क्लास में आपको सबसे शरारती नज़र आएगा तो आप पक्का से चेक करना उसका कोई ना कोई सन मून राइजिंग कहीं ना कहीं वो एरीज पक्का से होगा। तो अभी हम चलते हैं पेज ऑफ फायर क्या बता रहा है। पेज ऑफ फायर ये बता रहा है कि जैसे देखिए यहाँ पे तो आपको अपने प्लान्स चेंज करने पड़े। तो आपको ना हो सकता है आपको लगे कि हाँ मेरा प्लान चेंज हो गया तो मेरे काम में ना जैसे एक डिले हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि द डिले विल हैपन, बट ये है कि जैसे प्लान चेंज हो रहे हैं तो हो सकता है काफ़ी लोगों को प्लान चेंज करना अच्छा ना भी लगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कुछ प्लानिंग कुछ तो मतलब न्यूज़ एनवायरनमेंट में आएगी। लेकिन नेक्स्ट मंथ ही ना मतलब जो ये चीज़ है जो पेज ऑफ फायर है वो आपको ये बता रहा है कि इस वक्त फिर एक और न्यूज़ आपकी उसमें आ रही है आपकी लाइफ में। बट दिस इज़ द न्यूज़ ऑफ वेरी एक्साइटिंग न्यू बिगनिंग। एक बहुत ही एक्साइटिंग सी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी क्योंकि दिस इज़ पेज ऑफ फायर। मतलब कुछ ना कुछ तो आप नया शुरू करोगे जहाँ पे आपकी एक फिजिकल एनर्जी लगेगी। क्योंकि देखिए जो एयर एनर्जी मैंने आपको बताया था कि ये प्लान्स होते हैं, ये न्यूज़ होती हैं। तो वहीं पे जो फायर वाली एनर्जी होती है दिस इज़ लाइक फिजिकल वर्क जहाँ पे आप लगाते हो, जहाँ पे अपनी एनर्जी लगाते हो, जहाँ पे ना आप अपने पूरे पैशनेट होके काम करते हो, पूरी मोटिवेशन के साथ एकदम डट के काम करते हो। तो वैसे भी एरीज कैसे होते हैं, डट के काम करने वाले, बहुत पैशनेट, एकदम एनर्जेटिक, ठीक है ना। तो ये है कि अक्टूबर का मंथ आपको यही बता रहा है कि ना कोई न्यूज़ आपको आएगी, ठीक है, जिसके कारण वो न्यूज़ होगी कि कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, एक नया एंडेवर, एक नया काम आप शुरू करोगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो नया काम आप शुरू कर रहे हो जो ना मतलब इसमें आपको ओरिजिनलिटी लानी पड़ेगी। मतलब आपका खुद का नीश क्या है, मतलब आप कौन सी चीज़ है जो आपका टैलेंट है। आपने किसी की कॉपी नहीं करनी है, मतलब आपने अपनी ओरिजिनलिटी के साथ काम करना है। तो वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको आगे लेके जाएगा और कुछ ना कुछ तो नया आप शुरू कर रहे हो अक्टूबर में। और काफ़ी ना मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मून एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इसके पीछे ना। है तो ये पेज ऑफ फायर बट ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा मून एनर्जी, मतलब यहाँ पे भी ना आप अपनी फीलिंग्स के साथ मतलब अटैच होके, मतलब यहाँ पे आप काम कर रहे हो उसको पैशनेट होके कर रहे हो, एनर्जी भी पूरी है मतलब। लेकिन आपने ना अपने इमोशंस भी उस काम के साथ जोड़े हुए हैं। मतलब जो भी ये काम होगा आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट भी देगा। अभी हम चलते हैं अपनी नवंबर वाली एनर्जी में। नवंबर वाली एनर्जी अगेन अगेन इट इज़ 4 ऑफ वाटर। तो एरीज क्या चल क्या रहा है इस साल आपके साथ मतलब पूरे इस बार मतलब लग रहा है पूरा साल इमोशंस के ऊपर ही काम कर रहे हैं। बट दिस इज़ वेरी गुड क्योंकि देखिए अगर हम इमोशनली एकदम स्टेबल हैं, अगर इमोशनली हम हैप्पी हैं, इमोशनली बैलेंस्ड है हम, तभी तो हम कोई भी काम आराम से कर सकते हैं। अगर हमारी इमोशंस ही हमारा साथ नहीं दें, ठीक है ना, तो हमारा किसी काम में भी मन नहीं लगता है। तो देखिए 4 ऑफ वाटर, 4 ऑफ वाटर हमें क्या बता रहा है। 4 ऑफ वाटर हमें ये बता रहा है कि आपके आसपास ना जैसे नवंबर में भी ना आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो, लेकिन ये हो सकता है कि आप अपने अपने आसपास मतलब इतना बिजी हैं, मतलब आप ना उन अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान ही ना दो। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है इस कार्ड के ज़रिए कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ फिर से आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बट यू हैव टू कीप योर हार्ट ओपन। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं उस मतलब जैसे कोई भी काम नया शुरू किया तो हमें क्या लगता है कि बस हमने शुरू किया तो एकदम से वो काम चलना चाहिए। बट देखिए कोई भी काम होता है वो टाइम तो लेता है। हमें मतलब कोई भी काम हमने शुरू किया होता है हमें उसमें पहले
पहले इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की? अपनी मनी की इन्वेस्टमेंट, अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट, अपनी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो ये है कि फ़र्स्ट तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम काम करते हैं, उसके बाद ही तो हम फल की इच्छा रखते हैं ना। लेकिन देखिए हम ह्यूमन बीइंग है, हमें लगता है कि हाँ हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम काम करें हमें जल्दी से रिजल्ट मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ कई बार हमारा लक फैक्टर इतना अच्छा होता है कि कईयों को बहुत जल्दी भी रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम काम करते हैं एरीज, तो वैसे वैसे ही जो रिज़ल्ट है हमारे आसपास हमें नज़र आते हैं। तो ये 4 ऑफ वाटर हमें यही बता रहा है कि आप काम कर रहे हो और आप ना जैसे रिज़ल्ट मतलब आपको है कि मुझे जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से मुझे ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगाई हुई है, पूरे मोटिवेटेड होकर अपने पूरे पैशन के साथ एक एरीज़ की तरह मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मतलब जल्दी रिजल्ट चाहिए। बट यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि हाँ आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट आपने ना अपना हार्ट क्लोज नहीं करना है, बट जस्ट कीप योर आइज़ ओपन, जस्ट कीप योर हार्ट ओपन, ठीक है। तो जब अपना हार्ट ओपन रखोगे चारों तरफ से ना, तो आपको वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई देंगी। मतलब कि यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो आपने वेट नहीं करनी है कि हाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आए, आपको फर्स्टली तो अपना हार्ट ओपन रखना है, एंड एज सुन एज यू सी द अपॉर्चुनिटी यू मस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। तो ये जो कार्ड है ये आपको यही बता रहा है जो आपकी नवंबर की एनर्जी है। तो अभी हम चलते हैं आपकी दिसंबर की एनर्जी पे, मतलब कि 23 का जो लास्ट वाला मंथ है। तो देखिए 4 ऑफ अर्थ, अगेन 4 वाला नंबर 4 का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे भी 4 नंबर का कार्ड आपके था 4 ऑफ वाटर, और यहाँ पे भी क्या कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ अर्थ। तो जब भी नंबर 4 आता है वो ना हम लोगों को हमारी फाउंडेशन के बारे में बताता है, हमारी स्टेबिलिटी के बारे में बताता है कि तो फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, कुछ तो आप बना रहे हो और पूरी एनर्जी आपने वहाँ पे लगाई हुई है। तो ये है 4 ऑफ अर्थ का कार्ड। तो जो 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है वो हमें यही बता रहा है कि मतलब ना जैसे जो मेरे एरीज़ है ना उनकी फाउंडेशन जैसे स्ट्रांग हो रही है। तो जैसे ना उन्होंने जो भी यहाँ पे क्रिएट किया है वो जैसे यहाँ पे तो एक वेट की एनर्जी में थे, तो जैसे ही मैंने आपको बताया था ना कि जैसे आप अपना हार्ट ओपन करोगे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिनको आप ग्रैब करना है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे वो सच्ची में इसके साथ जा रहे हैं, मतलब वो पूरा काम कर रहे हैं इसके साथ, क्योंकि उसके बाद सीधा ही 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है। देखिए जब भी 4 ऑफ अर्थ का कार्ड आता है ना तो इसका मतलब होता है कि हम लोग ना जैसे ना उस एनर्जी में आ जाते हैं कि हम दूसरों की हेल्प करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि जब हमारा टाइम ऐसा चल रहा था व्हेन वी नीड हेल्प, तो मतलब कैसे कितना अच्छा लगता है कि कोई आके तुम्हारी हेल्प करे और तुम आगे मूव करो। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना उनकी फाउंडेशन जब स्ट्रांग हो रही है तो उनके अंदर ना ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसे ऐसे इमोशंस जाग रहे हैं उनके अंदर कि वो जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं जिनके पास किसी चीज़ की कमी है, पैसों की कमी है, तो जैसे ना वो चैरिटी कर रहे हैं, वो दान दे रहे हैं, वो लोगों की हेल्प करें, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि अगर मनी की कमी हो, फाइनेंसिस की कमी हो, तो हमें कैसा सा लगता है। तो जैसे ना वो एक चैरिटी वाली एनर्जी में आएंगे। तो देखिए साल का मतलब आखिरी वाला महीना है और कितने अच्छे से आप ये स्पेंड कर रहे हैं कि मतलब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप चैरिटी कर रहे हैं, आप डोनेशंस कर रहे हैं। डोनेशन ज़रूरी नहीं है कि आप मनी ही डोनेट करोगे, हो सकता है काफ़ी लोग फूड डोनेट करें, हो सकता है काफ़ी लोग कपड़े डोनेट करें, मतलब जिसकी भी दूसरे लोगों को ज़रूरत है और वो चीज़ आपके पास ज़्यादा है। तो वैसी सी एनर्जी है 4 ऑफ अर्थ की। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे 24 शुरू होगा तो जनवरी वाली एनर्जी कैसी रहेगी मेरे एरीज के लिए। तो किंग ऑफ फायर, अगेन कोर्ट कार्ड, मतलब किंग ऑफ फायर अगेन देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एरीज तो वैसे भी फायर साइन है। तो किंग ऑफ फायर इज समबडी हु इज़ वेरी एम्बिशियस, हु इज़ वेरी करिस्मेटिक एंड मोटिवेशनल, वेरी आइडियलिस्टिक होता है ये ना। और जो किंग ऑफ फायर जब भी आता है वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि देखिए जो मेरे जो एरीज भी है ना दे वांट, मतलब उनकी एम्बिशंस बहुत बड़ी होती हैं, दे रियली वांट टू डू समथिंग, मतलब वो कुछ नेम कुछ फेम कमाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब कौन नहीं चाहता है नेम और फेम कमाना, लेकिन नेम और फेम सबको मिलता नहीं है, वो किसको मिलता है जो उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। जैसे ये नया साल उनको यही मैसेज दे रहा है, फोकस फोकस एंड मोर फोकस। तो इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि अगर आपने ना एक लीडर बनना है तो आपको लीडर की तरह बिहेव भी करना पड़ेगा। एक लीडर होता है ना वो हमेशा यही चाहता है कि जो उसकी टीम है वो पूरे डिसिप्लिन में रहे, लेकिन उसके लिए वो क्या करता है, पहले वो सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करता है, पहले वो खुद को डिसिप्लिन में लेके आता है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि यू हैव टू लीड विद एग्जाम्पल, मतलब पहले तुम्हें खुद डिसिप्लिन में आना है तभी तुम्हारी टीम तुम्हें डिसिप्लिन में आती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे यही है कि जो नया साल
है उसमें ये लोग काफ़ी डिसिप्लिन में आने वाले हैं, अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम करने वाले हैं। और वो काम वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे लीडर हैं मतलब कि वो अपनी पूरी टीम को एग्जाम्पल के साथ टीच कर रहे हैं कि हाउ टू बी इन डिसिप्लिन एंड हाउ टू गेट मोटिवेटेड एंड हाउ टू फोकस। क्योंकि जो एरीज हैं यहाँ पे ना मतलब कुछ तो वो काम कर रहे हैं, और ना जैसे यहाँ पे उनको ये भी बताया जा रहा है कि आपको जो भी आपकी विजन है, जो भी आपने सोच रखा है कि हाँ मुझे वहाँ पहुँचना है, तो आप पहुँचोगे, पक्का पहुँचोगे, बट दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। तो मतलब ये उनके साल की शुरुआत ही एक एक्शन ओरिएंटेड मतलब मंथ से हो रही है। और वो तो वैसे भी हमेशा मतलब इन लोगों को तो वो बोलते हैं ना कि मतलब दे आर हेड स्ट्रॉन्ग, मतलब हर एक चीज़ में ना अपना मतलब जान लगा देते हैं किसी भी चीज़ में। और यहाँ पे वैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी काम है उसको शुरुआत करने में सबसे आगे होते हैं, पर देखिए सिर्फ शुरुआत ही तो नहीं करनी ना, हमने अपने काम को अंजाम भी देना है। तो जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ रहा है तो हमने पूरे मोटिवेटेड होकर एक ट्रू एरियन की तरह ये काम करना है। यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ फायर आया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेके आया है मेरे सारे एरीज़ के लिए। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारी फेब्रवरी वाली एनर्जी कैसी है। तो फेब्रवरी वाली एनर्जी है 2 ऑफ अर्थ की एनर्जी। तो 2 ऑफ अर्थ जो कार्ड है ना वो वो यही दिखाता है, जैसे ना जो यहाँ पे जो मेरे एरीज है जगलिंग बिटवीन थिंग्स ना, मतलब वो काफ़ी सारा ना जैसे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो उसके कारण हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ना जैसे टाइम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हाँ, क्योंकि देखिए जो एरीज होते हैं वो किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो फिर उनको कैसे भी वो काम कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ठीक है, मतलब कि आप अपने काम पे पूरे अड़े हुए हो, आप ओवर वर्क भी कर रहे हो, ठीक है, यू आर जगलिंग बिटवीन द वर्क ऑल्सो, बट आप ना एक प्लेफुल अप्रोच लेके आइए। और वैसे भी आप तो वैसे भी कितने प्लेफुल होते हो, तो जब आप एक प्लेफुल अप्रोच लेके आओगे तो आप मल्टीटास्क भी कर रहे हो, तो उसको एन्जॉय करके कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि फरवरी मंथ में आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़े। और यहाँ पे जो एक और चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि फरवरी के मंथ में मेरे काफ़ी जो एरीज है ना उनको जैसे दो चीज़ों के बीच में जैसे डिसाइड करना पड़ सकता है कि मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम करने से ना उनको एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कोई दो अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने है या फिर किसी दो चीज़ों के ऊपर वो काम करें, जैसे जगलिंग मैंने बताया था ना आपको। तो फरवरी के मंथ में ना उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मुझे एक प्लेफुल अप्रोच लेके काम करना है तो सबसे पहले तो मुझे अपना जो प्रायोरिटी है उसको सेट करना है कि मुझे किस चीज़ पे अपनी ज़्यादा एनर्जी लगानी है ताकि मेरा काम बहुत अच्छे से हो। तो यही है कि एक तो आपने प्लेफुल अप्रोच लेके आनी है फरवरी में, और सेकेंडली आपने डिसीजंस लेने हैं कि आपने, और वो डिसीजंस भी कैसे होने चाहिए, प्रायोरिटी बेस्ड डिसीजंस ना। अभी हम चलते हैं कि आपका जो नेक्स्ट कार्ड है मार्च वाला कार्ड। तो ये जो मार्च अप्रैल वाला कार्ड फिर से आ गया, मतलब कि जब आपका बर्थडे होगा नेक्स्ट ईयर। तो ये है रिन्यूअल वाला कार्ड तो देखिए एक तो साल का रिन्यूअल होगा आपके लिए, मतलब बर्थडे ईयर जो होता है उसका रिन्यूअल, और जो ये कार्ड भी है ये भी क्या है, रिन्यूअल वाला कार्ड है। तो देखिए जो रिन्यूअल वाला कार्ड है, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं एरीज, जब भी हम कोई भी चीज़ कंप्लीट करते हैं, तो जैसे यहाँ पे आपका बर्थडे जो ईयर है वो कंप्लीट हो रहा है, तो हम वहाँ पे बैठ के ना जैसे अपनी एक असेसमेंट करते हैं कि हाँ हमने पूरे साल में क्या किया, हमने कौन सा काम मतलब ऐसे हमारे से हुआ कि मतलब कौन सी हमने गलतियाँ की, कौन कौन से हमारे चैलेंजेस आए, कौन से हमारे प्लान हैं वो डिले हुए, और फिर उनको ठीक करने के लिए हमने क्या किया। मतलब हम अपनी अच्छी चीज़ों पे और जो हमारी चीज़ें अच्छी नहीं हुई उन सब के ऊपर ध्यान देते हैं। हम अच्छी चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि हम वैसे से काम फ्यूचर में करें ताकि हमारे साथ अच्छा होता रहे, और हम जो चीज़ें में डिले आई है, जो चीज़ हमारी जैसा हमने सोचा था वैसी नहीं भी गई हैं, उनके ऊपर भी पक्का से ध्यान देते हैं। क्यों? ताकि जो गलतियां हमने पास्ट में की वो गलतियां हम रिपीट ना करें, इसीलिए तो हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे यार मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है कि जैसे अपने बर्थडे पे ना जैसे बैठ के ना आप इस मंथ में ना आप काफ़ी ज़्यादा ना मतलब स्टडी कर रहे हो कि हाँ मेरा ये पूरा के पूरा साल कैसे गया, मुझे अभी जैसे अगला प्लान कैसे बनाना है, मुझे अभी नेक्स्ट जो अपना साल को काटना है वो कैसे काटना है। और दूसरा ना ये जो रिन्यूअल वाला कार्ड है ये बता रहा है कि हो सकता है कि काफ़ी लोग ना जैसे अपना नया बर्थडे एक नई जगह पे मनाएं, कि जैसे एक न्यू डायरेक्शन शुरू हो। क्योंकि देखिए ये ना आर्कएंजल जरमाइल का कार्ड है, जो आर्कएंजल जरमाइल होते हैं ना वो हमें नई डायरेक्शन दिखाते हैं। तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ना मतलब ऐसा लगे कि हाँ उनको भी एक नई डायरेक्शन में मूव होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके गाइड्स हैं, जो भी आपका डिवाइन की जो भी फॉर्म में आप ना यकीन करते हैं, वो जैसे यहाँ पे आपको एक न्यू डायरेक्शन देंगे आपके न्यू मतलब आपके जो नेक्स्ट बर्थडे आएगा उसके ऊपर।
पर आपको साथ के साथ ना यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो भी ये न्यू डायरेक्शन होगी, जो भी ये नया चीज़ आप शुरुआत करोगे, तो यहाँ पे ना ये आप अपनी फैमिली के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ मूव करोगे। तो थोड़ी यहाँ पे भी मुझे मूवमेंट की कार्ड नज़र आ रही है एक न्यू प्लेस की तरफ। तो ये रीज के लिए यही मैसेज है कि बाय नेक्स्ट ईयर दे विल बी मूविंग टू अ न्यू प्लेस और दे आर टेकिंग अ न्यू डायरेक्शन इन देयर लाइफ। तो ये थी आपकी 12 मंथ्स की एनर्जी। तो अभी हम देखते हैं कि देखिए हमारी जो लाइफ होती है ना, उसमें हम लोग जैसे बोलते हैं कि लाइफ इज़ अ जर्नी। तो जब भी हम इस जर्नी पे आगे बढ़ते हैं तो हमें एक नए नए लेसन्स मिलते रहते हैं। तो हमारी हर स्टेज पे, क्योंकि लाइफ की भी देखिए डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। हम पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर हम थोड़े से और बड़े होते हैं, हम यंग होते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम काम करते हैं, वी गेट मैरिड, ठीक है ना। मतलब फिर उसके बाद हम जैसे थोड़े से ओल्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब दे आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हर एक स्टेज पे एक नया लेसन मिलता है। तो देखते हैं तो जो ये साल आ रहा है वो मेरे एरीज के लिए कौन सा लाइफ लेसन लेके आ रहा है, मतलब कि इस साल में उन कौन सा ऐसा लेसन है जो कि उनको सीखना है। प्लीज़ आपको ना इस साल में आपको 2 लेसन सीखने हैं। सबसे पहले जो कार्ड आपका है वो है फ्रीडम का कार्ड। तो देखिए जो फ्रीडम का कार्ड आपको क्या लेसन दे रहा है। फ्रीडम का कार्ड आपको यही लेसन दे रहा है कि आप ना जैसे आप ना अपने अंदर वो पावर फील करोगे कि हाँ अभी मुझे ना मतलब अपने आप को फ्री करना है। क्यों? ताकि मैं वो क्रिएट कर सकूं जो मुझे चीज़ खुशी देती है। कि मतलब आप ना किसी चीज़ में बंधना नहीं चाहते। वही जैसे देखिए जो आपका फर्स्ट कार्ड है ना, जो आपका बर्थडे वाला कार्ड शुरू भी हुआ है, वो क्या बोल रहा है कि रिलीज़ करना है। रिलीज़ मतलब आपको कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं करनी है। यू हैव टू मेक इट फ्री। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था दैट यू हैव टू फ्लो विद द फ्लो। तो यहाँ पे भी यही है कि आपको जैसे यहाँ पे आपका मेन लेसन है फ्रीडम का, कि एक तो आपने अपने इमोशंस को फ्रीडम देनी है। कि आपने मैंने आपको शुरू में बोला था कि आपने ना किसी भी चीज़ को पॉजिटिव या नेगेटिव लेबल नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पे ना आपको फ्रीडम मिलती हुई नज़र आ रही है कि जैसे जो भी आपने सोचा हुआ था, जो भी आपका विचार चल रहे थे, जैसे आप उसको फ्रीडम दे रहे हो। आप किसी की चीज़ को ना जैसे कंट्रोलिंग नहीं हो रही हो। क्योंकि जैसे काफ़ी लोगों को ना ये पता चल गया कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होता हूँ या होती हूँ तो चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग इस साल में ना जैसे एक फ्रीडम दे रहे हैं अपने, जैसे एक फ्रीडम वाली अप्रोच आ रही है उनके अंदर ना कि हाँ अब मैं पूरा फ्री होके काम करूँगा और मैं बाकी लोगों को भी फ्रीडम दूंगा ताकि वो लोग भी ना थोड़ा सा खुल के काम कर सकें। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पे मतलब ना काफ़ी ज़्यादा एक लीडरशिप उसमें पोजीशन में होते हैं। तो देखिए जब भी हमने कोई काम करना होता है, अगर हमें थोड़ी सी फ्रीडम की ज़रूरत होती है तो हमारे अंडर भी जो काम कर रहे होते हैं उनको भी थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने आप को भी फ्रीडम दे रहे हो और जो आपके अंडर भी काम कर रहे हैं उनको भी आप थोड़ी सी फ्रीडम दे रहे हो ताकि आपके काम जल्दी हो सके। तो जो मेन आपका यहाँ पे लाइफ लेसन है वो है फ्रीडम देना अपने आप को और अपने आप की जो आपके आसपास के लोग हैं उनको, ताकि उनकी सोच में भी फ्रीडम वो भी अपने एक फ्री होके सोच सकें और एक फ्री होके काम कर सकें, ठीक है ना, बिना किसी बंधन के, और वो काम अच्छा होके निकले। और दूसरा जो कार्ड है वो है डेथ का कार्ड। देखिए घबराइए नहीं, कोई फिजिकल डेथ नहीं है यहाँ पे डेथ वाला कार्ड आया है एक एंडिंग का कार्ड। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप ना इस साल में ये सीखोगे कि अगर कोई चीज़ एंड हो रही है, यहाँ पे कोई चीज़ अगर ख़त्म हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ शुरू हो रही है। देखिए कोई भी चीज़ है ना, हमने कुछ भी शुरू करना है, कुछ भी शुरू करना है तो हमें पहले कोई ना चीज़ को ख़त्म करना ही पड़ेगा। तभी हम बोलते हैं ना न्यू बिगनिंग्स कब होती हैं? पहले कोई चीज़ ख़त्म करोगे तभी तो बिगिन करोगे ना। हम कोई भी काम है, हमने जैसे समझ लीजिए हमने जैसे 2 काम करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काम बिगिन करते हैं, फिर जब वो काम ख़त्म होता है, वो काम कंप्लीट होता है, वो काम एंड होता है, तभी हम दूसरा काम शुरू करते हैं और फिर हम उसको कंप्लीट करते हैं, मतलब कि उस फेज़ की भी एंडिंग। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि हमारी लाइफ में कितने सारे फेजेस हैं, मैंने अभी बात की थी। एक फेज़ एंड होता है तभी तो दूसरा फेज़ शुरू होता है। जैसे हम टॉडलर्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बड़े होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स के बाद फिर हम अपने 20s में आते हैं। मतलब एक फेज़ एंड हो रहा है, देन द नेक्स्ट फेज़ इज स्टार्टिंग। क्योंकि एक ही फेज़ में तो हम हमेशा नहीं रह सकते। अगर हम एक ही फेज़ में रहें तो कोई मूवमेंट नहीं हुई, कोई ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। और देखिए जो ये रिलीज़ का कार्ड है ना, ये मेनली इस चीज़ के लिए ही आ रहा है कि आपने ना चीज़ों को रिलीज़ करना है। और रिलीज़ कैसे करना है कि जो भी आ रहा है चीज़ें, जो भी अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो आपने उसमें अटकना नहीं है कि ऐसे क्यों हो रहा है।
ये यू हैव टू फ्लो विद द फ्लो, मतलब ये रिलीज़ का कार्ड अपनी आपकी दोनों चीज़ों को वो दिखा रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ तो है कि एक फ़ेज़ को आप एंड करोगे तभी दूसरे फेज़ में जाओगे, एक जर्नी आपकी ख़त्म होगी तभी तो आपका, देखिए यहाँ पे जैसे आपका कार्ड, आपका ये बर्थडे शुरू हो रहा है रिलीज़ की एनर्जी से ना, कि आप रिलीज़ कर दीजिए चीज़ों को ना, कि मतलब वो चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं हैं, यू हैव टू फ्लो विद द फ्लो एंड दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन। यहाँ पे आप मूव ऑन हो रहे हो, जैसे अपना बर्थडे शुरू कर रहे हो। और देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको लास्ट मंथ की एनर्जी बताई, यहाँ पे क्या है, एक न्यू डायरेक्शन लेना, मतलब ये जब पूरे का पूरा साइकिल ख़त्म होगा तभी तो फिर ये न्यू बिगनिंग होगी। जब आपका ये वाला जैसे आपने ये पूरा का पूरा पिछला साल ख़त्म होगा तभी तो ये नया साल शुरू होगा ना। तो यहाँ पे बस यही दो लेसन, लाइफ लेसन है आपके लिए। पहला है फ्रीडम और दूसरा आपने ये हमेशा ये सोच के चलना है कि जो भी एंडिंग हो रही है, जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, वो इसलिए क्योंकि न्यू बिगनिंग्स आपकी वेट कर रही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिन हो रहा है, ठीक है। एंड आई विश आपकी लाइफ में जो भी ये न्यू बिगनिंग आ रही है वो आपको बहुत खुशियाँ देंगी। और देखिए इसमें ना पूरी रेड एनर्जी, मतलब वो पूरी एरीज एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि मेरे एरीज इस साल में ना मतलब फेस कर सकते हैं। मैं चैलेंजेस की बात क्यों कर रही हूँ एरीज, ये मैं कोई आपको डराने के लिए नहीं कर रही, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक बार हमें अपने चैलेंजेस का पता होना तो कम से कम हम एक प्लान बनाते हैं कि हाँ ये चैलेंजेस आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो आए, वो आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये आपके मेन चैलेंजेस ओके। देखिए कोई ऐसा मेजर चैलेंज नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में, जो भी चैलेंज है वो है स्ट्रेंथ वाला, स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा रहा है मुझे ना। तो देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड क्या दिखा रहा है, स्ट्रेंथ यहाँ पे हो सकती है, देखिए हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हो सकती है हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हो सकती है हमारी मेंटल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपको आपका मेन चैलेंज रहेगा अपने आप को स्ट्रांग बनाना। तो सबसे पहले तो आपने ना अपने ना फिजिकल बॉडी पे ध्यान देना है। वो बोलते हैं कि एक हेल्दी बॉडी होती है उसी में तो हेल्दी माइंड रहता है। तो जो भी आपका बर्थडे आ रहा है, ठीक है, उसमें आप सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए। और दूसरा आपने क्या करना है, जो भी आपके अंदर छोटा मोटा कोई भी डर है, हम सब लोग हैं, कोई ना कोई डर हमारे अंदर ज़रूर होता है, तो जो भी आपके अंदर जो डर है ना उसके साथ डील कीजिए। क्योंकि जैसे ही उस डर के साथ जो भी हिडन डर है ना, जो एक हिडन फियर है, उसके साथ आप डील करोगे ना तो तब भी आपको लगेगा कि हाँ आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। एंड काफ़ी लोग हैं मतलब ना, जैसे उनको ये भी बताया जा रहा है कि हाँ अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग होना एक चैलेंज लग रहा है तो आप नेचर से कनेक्ट होइए। काफ़ी लोगों को मैं यही बोलूँगी कि योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज की जो भी फॉर्म आपको पसंद है, वॉक कीजिए, रन कीजिए, ठीक है ना। जो भी एक्सरसाइज की फॉर्म आपको पसंद है वो ज़रूर कीजिए। एक हेल्दी ईटिंग में जाइए, एक नेचुरल ईटिंग में जाइए, मतलब आप सुनिए आपकी बॉडी आपको क्या बोल रही है, ठीक है। तो यही है कि हाँ जो स्ट्रॉन्ग होना आपका चैलेंज हो सकता है, लेकिन अभी आपको पता है क्योंकि पूरा साल आपके पास पड़ा है। और मेनली यहाँ पे अपने नेचर के साथ कनेक्ट होके स्ट्रॉन्ग होना है। और दूसरा जो आपको मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ मिलेगी वो मिलेगी अपने फियर्स को डील करके, उनको फेस कीजिए, अपने फियर्स को आपने फेस करना है। एंड द मोमेंट यू विल फेस योर फियर्स नो, तो आप अपने आप को वैसे ही स्ट्रांग पाओगे। कैसे स्ट्रांग बनेंगे हम, देखिए हम अपने फियर्स को फेस करते हैं ना, कोई भी फियर हो सकता है हमारा अंदर ना, तो जब भी हम उसको फेस करते हैं और हमें लगता है कि हाँ धीरे धीरे वो जो हमारा डर है वो निकल रहा है, ठीक है, तो उसके बाद हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है और वही कॉन्फिडेंस तो हमारी स्ट्रेंथ होता है ना। तो यही आपका मेन चैलेंज हो सकता है। और जो ये दूसरा कार्ड है ये मैंने निकाला था कि अगर ये आपका मतलब जो फर्स्ट कार्ड है ये चैलेंज हो सकता है तो डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस क्या मिल रही है उस चैलेंज को फेस करने के लिए। तो दूसरा कार्ड आपके पास आया था 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस है कि जहाँ पे भी ना आपको लग रहा है कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, देन यू मस्ट टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स पार्टी टाइम का कार्ड, फ्रेंडशिप का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड, ठीक है। और दूसरा ना आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो भी आपकी छोटी छोटी खुशियां हैं उनको ना आप सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि देखिए जब हम छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं तभी तो हमारे पास बड़ी खुशी आती है ना,
ठीक है। तो जो भी आपको छोटी छोटी खुशी मिल रही है उसको सेलिब्रेट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कीजिए, गो आउट, ठीक है। और आप लोग तो वैसे भी इतने एक्सट्रोवर्ट होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ, अगर हो सकता है कि काफ़ी लोगों को जैसे एक एक्सरसाइज रिजीम भी शुरू करना है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि वो अकेले नहीं कर सकते, वो जिम अकेले नहीं जा सकते या फिर वो योगा अकेले नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि मतलब अगर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ करें तो उनको बहुत अच्छा लगे। तो यहाँ पे है कि जहाँ पे भी आप वीक फील करो ना, यू टेक द हेल्प ऑफ़ योर फ्रेंड्स, ठीक है। अपने जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उनके साथ काम कीजिए और छोटी छोटी खुशियों को आप एंजॉय कीजिए, उनको सेलिब्रेट कीजिए। छोटा सा भी जैसे ना लैंडमार्क को भी टच करते हो तो उसको सेलिब्रेट करो। जैसे समझ लीजिए आपने, मैं छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि आपने ना मतलब रनिंग शुरू की है, तो जैसे मेरे से तो 500 मीटर भी नहीं भागा जाता, ठीक है। तो समझ लीजिए कि अभी अभी अगर मेरे जैसे हो जो मतलब हाँ मैं वॉक कर सकती हूँ पर मेरे को रनिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो समझ लीजिए आपने शुरू किया शुरू में ना, और अगर आपने 1 वीक में आपको लगे कि हाँ पहले आप बिल्कुल रन नहीं कर सकते, लेकिन अगर 1 वीक के अंदर आप 500 मीटर्स या 1 किलोमीटर भी भाग रहे हो, तो जैसे आपने एक लैंडमार्क अचीव किया तो उसको सेलिब्रेट कीजिए। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को जब आप सेलिब्रेट करोगे ना, तो जो भी आपने सोचा हुआ था ना एक बड़ी चीज़ को अचीव करने का, तो वो पक्का से आपके पास आएंगी। तो यही आपकी एनर्जी दिखा रहे हैं, मतलब डिवाइन की तरफ से भी आपको यही गाइडेंस मिल रही है। तो अभी है हमारे ये लास्ट कार्ड्स जो मैंने स्पेशली आपके लिए निकाले थे क्योंकि आपका बर्थडे है। तो जब मैं शफल कर रही थी ये कार्ड्स ना, तो मैंने डिवाइन से यही पूछा था कि एरीज जो भी मतलब जो लोग भी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसी कौन सी बर्थडे ब्लेसिंग्स हैं जो डिवाइन आप उनको देना चाह रहे हो, ऐसे कौन से गिफ्ट हैं जो आप उनके बर्थडे पे उनको डिलीवर करोगे। तो ये आए थे आपके 2 कार्ड्स। ओह वाओ वाओ वाओ, दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन माई रीडिंग कि देखिए आपके दोनों कार्ड जो हैं वो सेम कार्ड, सेम मतलब फर्स्ट कार्ड इज़ लाइक न्यू मून इन टॉरस एंड सेकंड कार्ड इज़ लाइक फुल मून इन टॉरस। देखिए जब भी टॉरस का कार्ड आता है ना, एरीज मतलब आप तो एरीज हो और एरीज के बाद ही टॉरस सीजन शुरू होता है। तो टॉरस जो होता है ना, उनको मतलब जो वीनस प्लैनेट है ना वो उनको रूल करते हैं, और जो वीनस है ना वो हमें क्या देते हैं, वीनस हमें हैप्पीनेस देते हैं, वीनस हमें लग्जरी देते हैं, वीनस हम लोगों कंफर्ट देते हैं, हमें आराम देते हैं, हमें जो ना एक जो फिज़िकल प्लेजर्स चाहिए हमें वो देते हैं, जो हमें फिज़िकल कंफर्ट्स चाहिए होते हैं, जो हमें वर्ल्डली कंफर्ट्स चाहिए होते हैं, तो वो सब हमें वीनस देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने न्यू मून इन टॉरस। तो न्यू मून इन टॉरस मतलब कि नई शुरुआत, मतलब कि आपकी लाइफ में यहाँ पे डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, ये गिफ्ट दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, बिकॉज दिस इज़ न्यू मून इन टॉरस। न्यू मून मतलब नई शुरुआत होना, और शुरुआत भी कैसे हो रही है कि मतलब प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जो भी आपकी मटेरियल नीड्स थी वो जैसे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे ना डिवाइन की तरफ से। और जो सेकेंड कार्ड है आपका वो है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। और देखिए यही जो मून है ये कंप्लीट हो रहा है, मतलब जो भी आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है वो धीरे धीरे कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है, मतलब आपको खूब सारी प्रॉस्पेरिटी दी जा रही है। लेकिन ये कार्ड ना जैसे उसको कंफर्म कर रहा है, लेकिन साथ में ना जैसे वो होता है ना एक हैशटैग, एक स्टार लगा रहा है कि व्हाट आर द कंडीशन अप्लाई। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई जो डिवाइन बोल रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हें हर एक तरह से प्रॉस्पेरिटी दूंगा, मतलब कि मैं तुम्हारे पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ भेजूंगा, बट उसको तुमने ग्रैब करना है। दिस वॉज समथिंग लाइक ये जो कार्ड आपके पास आया था ना यहाँ पे, विच वॉज दैट कार्ड, दिस वॉज लाइक 4 ऑफ वाटर का कार्ड जो मैंने आपको बताया था कि हाँ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ डिवाइन की तरफ से आएंगी, काफ़ी न्यू बिगनिंग्स आपको मिलेंगी, बट यू हैव टू ग्रैब दैम। और यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए एरीज की, जो पूरा जो साल आपके लिए रहेगा ना ये काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। अब मैं एक्शन ओरिएंटेड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए दिस इज़ फुल मून इन टॉरस इसमें, और आपको मैसेज क्या दिया जा रहा है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। कई बार हम बोलते हैं ना कि वी शुड मेक बिग ड्रीम्स, तो यहाँ पे और कई बार हमें बोलते हैं कि हाँ काम करो लेकिन यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप बहुत बड़े बड़े सपने देखिए और उनके ऊपर काम भी कीजिए। क्यों? क्योंकि वो सपने तभी पूरे होंगे, मतलब कि ये पूरे का पूरा साल जो है वो आपको एक्शन करने के लिए बताया जा रहा है, उन सपनों के लिए जो कि आप अपनी लाइफ में पूरे करना चाहते हो। क्योंकि डिवाइन की तरफ से ये ब्लेसिंग्स आई हैं, डिवाइन की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट आया है कि हाँ वो सारे सपने, वो सारी प्रॉस्पेरिटी जो कि अपनी लाइफ में चाहते थे, ये देखिए पीछे से हॉर्न भी बज रहा है वो एक कन्फर्मेशन आपको दे रहा है कि हाँ वो पूरे सपने, पूरी प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में मिलेगी, बट यू हैव टू वर्क ऑन दैट।
ठीक है ना। आपको कर्म करना पड़ेगा, उसका फल अगर आपने लेना है, अगर फल की इच्छा करते हो तो कर्म पहले करना पड़ेगा, कर्म पहले आता है फिर फल मिलता है। और यहाँ पे कोई डिलेज भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे एरीज, कि जो ना यहाँ पे जो जैसे ही आपका ये साल शुरू हो रहा है ना, तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप चीज़ें करोगे, तो स्पेशली मैं फाइनेंशियल मैटर के लिए यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि आपको ना जैसे ना एक 12 मंथ प्लान लेके करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस बर्थडे पे कुछ तो प्लान करूँगा। मतलब कुछ भी जो भी आपका फाइनेंशियल पोजीशन जो भी है, ठीक है ना, तो सिर्फ आपको पता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो चाहे आपके पास थोड़े पैसे हैं, चाहे आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन आपको अपने इस बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक एक 12 मंथ्स प्लान लेके चलना पड़ेगा, जिसना आपको कुछ ना कुछ तो है। जैसे कुछ सेविंग अकाउंट भी आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी चीज़ है जिसमें ना आपने अपनी मनी को इन्वेस्ट करना है। क्योंकि देखिए जो टॉरस वाली एनर्जी होती है ना, वो काफ़ी मनी रिलेटेड एनर्जी भी होती है, काफ़ी होम वाली, मतलब जहाँ पे हमारे पैसे लगते हैं वैसी सी एनर्जी होती है। हमारे जो जो धन संचित करने वाली एनर्जी, कि कैसे हमने अपने धन को इकट्ठा करना है। संचित करना मतलब इकट्ठा करना है। तो ये है कि जो भी ये काम होगा वो होगा, लेकिन वो मतलब ग्रेजुअली होगा, मतलब प्रोग्रेशन उसकी है, उसमें प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रही है, बट ग्रेजुअल प्रोग्रेस है। कि आपने ये 12 मंथ्स वाला प्लान लेके चलना है। मतलब ये नहीं कि हाँ एक बार लॉटरी लगी और हो गया। और देखिए जो ये टॉरस होता है ना, ये बहुत ही अर्थी एनर्जी होता है। मतलब कि अपने आप को ना आपने बहुत ग्राउंड करके रखना है, क्योंकि आप तो बहुत एनर्जेटिक होते हो ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। तो काफ़ी जो तो जितने भी मेरे एरीज़ हैं मैं उनको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर सकें, आप नेचर के साथ कनेक्ट कर सकें, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब और देखिए मुझे तो ना, जैसे मैंने आपकी ये रीडिंग की, जैसे जैसे आपके कार्ड्स ये खुले हैं, आपकी पूरी की पूरी रीडिंग सामने आई है, मुझे इतनी अच्छी, मतलब मुझे इतनी अच्छा फील हो रहा है। तो आई होप जितना अच्छा मुझे फील हो रहा है उससे भी ज़्यादा अच्छा, मतलब 100 गुना ज़्यादा आपका ये साल जाए। एंड अभी लास्ट में मैं आपको फिर से यही बोलूँगी कि आपको आपके बर्थडे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बर्थडे बहुत अच्छा जाए, और बर्थडे ही क्यों, आपका पूरा का पूरा साल मुझे इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। बस फिर देर किस बात की है, आप तो वैसे भी काम करने वाले हो, आप तो वैसे भी वर्क ओरिएंटेड, आप तो वैसे भी एक्शन में यकीन करते हो। तो बस अपना काम करना शुरू कीजिए। देखिए कितनी प्रॉस्पेरिटी आपके सामने पड़ी है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी बर्थडे।